पाइसेस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मई मंथ को देखेंगे और मई मंथ के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहीं मनी की बात करता है, पैसे की बात करता है, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो इन्हीं सब चीज़ों पे बहुत फोकस है आपका मई मंथ में, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से कोई गेन, कोई फ़ायदा हो रहा है। यानी कि कोई रुकी पेमेंट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस महीने आपको मिल सकता है। कोई आपने पीछे काम किया तो उसी से रिलेटेड पैसा आपको इस महीने मिल रहा है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पैसा या तो इस महीने आपके पास आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, या फिर कैसे फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर हों, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है कैसे आप उसको अचीव करें, इस पे फोकस कर रहे हैं। फिर से कुछ के लिए हो सकता है फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें बहुत अहम रह रही हैं। और कहीं देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है मनी, पैसे से रिलेटेड जो भी कंफर्ट होता है, लग्जरी होती है, उसको इस टाइम पीरियड पे आप एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका खर्चा हो रहा है। अब ज़्यादा मुझे कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डीपर लेवल के लिए फॉक्स का कार्ड है। फॉक्स का कार्ड दो चीज़ों की बात करता है। सबसे पहले तो कोई ऐसी सिचुएशन है जो जिसकी रियलिटी आपको नहीं पता लग रही है। होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज़ को जैसा समझ रहे होते हैं वैसी नहीं होती है। कितनी बारी हम अच्छा समझ रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार इस सिचुएशन से हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अंडरलाइन कहीं चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि हम रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। अगर कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी दिख रही है तो चांसेस हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। कोई चीज़ हमें बहुत बुरी दिख रही है, चांसेस हैं इतनी बुरी नहीं है। फॉक्स कहीं मैनिपुलेशन की बात करता है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपके साथ डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हैं, थोड़ा-सा बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। और इस टाइम पीरियड पे फिर से मैं कहूँगी, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, कॉशियस रहना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हमने जनवरी मंथ में भी स्नेक के कार्ड में इसी इसी से रिलेटेड चीज़ को देखा। तो देखिए, ज़रूर मैं यहाँ पर मंथ वाइज रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही जनरल रीडिंग है। तो बहुत स्पेसिफिकली हम मंथ वाइज नहीं चीज़ों के बारे में कह सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि पूरा ही 2025 आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी भी इंसान पे अगर आपको डाउट हो रहा है, या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगेन आप उस सिचुएशन को डाउट कर रहे हैं, तो आप अपनी इस अंतर्मन की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। आप कॉशियस रहें, आप थोड़े से अलर्ट, थोड़े से चौकन्ने, थोड़े से सतर्क, खासकर जनवरी 2025 और मई 2025 में रहें। और ओवरऑल के लिए मैं कहूँगी पूरा ही 2025 में इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि फॉक्स बहुत एक कनिंग, बहुत एक चालाक इंसान की बात करता है। तो अगर आप नहीं सतर्क रहे, आपको ऐसे लग सकता है बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स की किसी ने आपको यूज कर लिया। एक यूज होने वाली, जैसे बोलते हैं ना कि बड़ी गंदी फीलिंग होती है कि किसी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया और यूज़ करा। बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो आप अगर पहले से ही रीडिंग को देख रहे हैं और आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, तो सिंपली बाय बीइंग अवेयर ऑफ दिस आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे इंसान पे हम शक करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता होता है सामने वाले की इंटेंशंस हमारे लिए कैसी हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, हम कहीं उसको इग्नोर करते हैं, और फिर बाद में जब उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा आता है तो हमें बहुत गुस्सा चढ़ता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाया, वो तो एक रीज़न है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा हमें अपने ऊपर आता है कि हमें पता था तो हमने क्यों नहीं उस टाइम पे अपने मन की आवाज़ सुनी। तो फिर से मैं कहूँगी कि आपने थोड़ा-सा इस चीज़ का ख़्याल रखना है। ओवरऑल फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे या तो फ़ोकस करने की, या फिर इनकी तरफ से गेन, फ़ायदा होने की बात करता है। कभी-कभी होता है ना, कोई रुकी हुई पेमेंट आ गई जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, या अदरवाइज़ भी जो भी काम कर रहे हैं हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहा है, या हमने कोई प्रॉपर्टी बेची
या किसी भी तरीके से मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है, या अदरवाइज भी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक जिसे बोलते हैं सेटलिंग वाली फीलिंग आपको इस टाइम पे हो सकती है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप कमिटमेंट दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि नीचे फॉक्स का कार्ड है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो भी इस टाइम पे पॉजिटिव हो रहा है, कहीं वो एक छलावा ना हो। छलावा इन द सेंस कि जितना आप सोच रहे हैं आपको गेन हो रहा है, उतना गेन नहीं हो रहा। अब फिर से रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दे दी और फिर वो बाद में मुकर गए। अगेन देखिए, मैं ये नहीं कह रही लिटरली ऐसा होगा, बट येस यू हैव टू बी कॉशियस मई मंथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि क्वीन फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ के लिए लिटरली फीमेल हो सकती हैं, कुछ के लिए कोई मेल हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं, या कोई फीमेल भी हो सकती हैं जो फॉक्स वाली एनर्जीज में हो, यानी कि जो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रही हैं, आपके साथ डिप्लोमेटिकली डील कर रही हैं। और अगर ये फीमेल या मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, मतलब यहाँ कोई इंसान है, तो हो सकता है कि वो बहुत मनी माइंडेड हों, उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देखिए, अब आपको और क्लू मिल गया कि कोई इंसान आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में जो बहुत मनी माइंडेड हैं, जिनके इंटेंशंस, मोटिव्स आपको शुरू से ही ठीक नहीं लगते हैं, यानी कि आपको पता है, तो आप उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें। अब देखें कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो जून मंथ के लिए क्लोवर एंड जजमेंट के कार्ड्स हैं। जजमेंट का कार्ड डिसीजन चॉइस लेने की बात करता है, फ्रेश बिगनिंग की भी बात करता है, और क्लोवर का कार्ड एक लकी फेस की बात करता है। तो इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, लेकिन क्लोवर का कार्ड बहुत ही यू नो तेजी से इस अपॉर्चुनिटी के मिलने की बात करता है, यानी कि हवा के झोंके की तरह ये अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। अगर आपने ज़्यादा सोचा, अगर आप ज़्यादा यू नो जैसे बोलते हैं ना, एनालाइज करने लगे सिचुएशन को, तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है बिना सोचे समझे हमने अपॉर्चुनिटी ले ली, नहीं। देयर इज ऑलवेज अ मिडिल वे, थोड़ा सा बैलेंस तरीके से हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। हमने फटाफट क्विकली चेक ज़रूर करना है, और एक बार ही हमें कॉन्फिडेंस आ गया, फिर हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्लोवर ये भी कहता है इस टाइम पे हो सकता है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़े, आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़े। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज में हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, आप थोड़ा सा चांस ले रहे हैं। तो देखिए, जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं ना, तब तक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी नहीं होती है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें, बिना सोचे समझे रिस्क ना लें। हालांकि देखिए, क्लोवर के ऊपर जजमेंट का कार्ड कहता है पाइसेस, आप बहुत ही सोच समझ के, एनालाइज करके ये रिस्क, ये चांस लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। अगेन, जून इज अ न्यूट्रल मंथ, जहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ग्रेट हो रहा है, बट ये मैं न्यूट्रल नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये अच्छा महीना होगा, क्योंकि क्लोवर का कार्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी के भी आने की बात करता है, चाहे वो हवा के झोंके की तरह है, लेकिन आएगी तो। और दूसरी बात, जजमेंट का कार्ड फ्रेश बिगनिंग की बात करता है। पुराने मसले जो आपको बॉदर कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, कहीं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, या अगर हम देखें मई मंथ में ही कुछ छोटा मोटा इशू रह रहा था, तो वो भी कहीं किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रहा है। और थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल या तो आप हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में, वो क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं। और कहीं जून मंथ में कोई अनाउंसमेंट भी आप कर सकते हैं। अब फिर से ये अनाउंसमेंट सबके लिए डिफर करेगी। अगर आपकी या आपके किसी लव्ड वन की शादी है, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आप सबको बता रहे हैं, या आपने कोई बड़ा काम किया, या कोई अचीवमेंट है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अनाउंस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, सीख रहे हैं, स्पेशली अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है। कुछ के लिए हो सकता है कोई पुरानी चीज जो पीछे आपने दफना दी, मतलब खत्म कर दी, वो फिर से फ्रेश हो रही है, वो फिर से आपके जहन में आ रही है, या फिर आप उस पे फोकस करना चाह रहे हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेश बिगनिंग आप कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कहीं एक फ्रेश स्टार्ट, कहीं एक फ्रेश बिगनिंग आप जून मंथ में कर रहे हैं या फिर हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक ठाक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब देखें जुलाई मंथ में क्या होगा।
तो देखिए जुलाई मंथ के लिए राइडर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि जून मंथ में या तो कोई नई बिगनिंग हो रही है, या फिर आप चाह रहे हैं, या इसी से रिलेटेड एक सोच चल रही है, या इसी से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, तो कहीं राइडर का कार्ड किसी नई सिचुएशन के, किसी नई चीज़ के शुरू होने की बात करता है। तो इनफैक्ट जून जुलाई में ही ये एक नई बिगनिंग हो रही है, नई सिचुएशन आ रही है, और राइडर किसी इंसान के भी आपकी लाइफ में आने की बात करता है, क्योंकि जजमेंट के साथ ही राइडर का कार्ड है। तो हो सकता है कोई बहुत ही पुराना इंसान तो नहीं कहूंगी, पुराना दोस्त, पुराना कोई कनेक्शन आपका इस टाइम पीरियड पे रिवाइव हो रहा है, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या कोई नया इंसान आ रहा है। क्योंकि देखिए राइडर कहीं न्यू पर्सन की बात करता है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि पुराना इंसान या पुराना कोई कनेक्शन नए तरीके से आपकी लाइफ में आ रहा है, या पुराना कनेक्शन खत्म हो रहा है और कोई नया इंसान आ रहा है। यस, ये भी हो सकता है, क्योंकि जजमेंट एंडिंग की भी बात करता है। तो या तो कोई पुराना कनेक्शन खत्म हो रहा है और नया कोई इंसान या फिर नया कोई आपका कनेक्शन बन रहा है, और बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं, या बहुत तेजी से आप आगे बढ़ाना तो चाह रहे हैं चीजें, लेकिन कहीं उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। एक आई डोंट नो कितना आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, तो ये जो इंसान है वो लिटरली खड़े हुए हैं और उनका पोस्चर भी देखें, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है उसमें क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, जो पीछे आपने डिसीजन चॉइस लिया वो ठीक था, गलत था, तो बहुत एक प्लानिंग, बहुत एक सोच रहती हुई दिख रही है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, भाई जो भी आपका गोल है, मकसद है, अब जिस मकाम पे आप पहुंचे हैं, इस मकाम से आगे आपको क्या करना चाहिए, अगेन अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। तो फिर से एक सोच, एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। एंड यस, मैं कह सकती हूँ कि जुलाई मंथ थोड़ा सा न्यूट्रल है। एंड अब देखते हैं कि अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो अगस्त मंथ के लिए गार्डन एंड हीरोफेंट के कार्ड्स हैं। एंड हीरोफेंट कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की भी बात करता है, हीरोफेंट कहीं मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट देखिए रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी की बात करता है, तो शादी रिलीजियस प्लेस में होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शादी रिप्रेजेंट करता है। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तब भी हम अपने घर में कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रिलीजियस एक्टिविटी हो गई। बच्चे का मुंडन होता है, तो देखिए यहाँ पर ब्रॉडर लेवल के लिए कोई भी रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही है या फिर आप कर रहे हैं, रीजन सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए फिर से शादी है, गृह प्रवेश है, बच्चे का मुंडन है, या ऐसे ही आपने पाठ करा लिया। अब आपके घर में भी हो सकता है, आपके किसी लव्ड वन के घर में भी हो सकता है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि यस अगेन कोई सत्संग या कोई भी एक रिलीजियस एक्टिविटी आपके घर में हो रही है, क्योंकि गार्डन का कार्ड पार्टी की बात करता है, समथिंग रिलेटेड टू और विच लीड्स टू पार्टी। जैसे कि फिर से देखिए शादी होती है रिलीजियस प्लेस में, फिर पार्टी भी होती है। ऐसे ही कोई भी जो भी मैंने आपको बताया, मतलब बार बार क्या मैं रिपीट करूं, आप समझ ही गए हैं। तो गार्डन पार्टी की बात करता है, तो रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस पे से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन, या फिर अगेन अगस्त विल बी अ मंथ जहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, या कोई भी इंसान जिनको आप गुरु मानते हैं, आप उनसे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, बहुत आपकी इंटरेक्शन हो रही हैं। और इस टाइम पीरियड पे ना थोड़ा सा जिद्दी आप हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप कोई भी रिस्क, कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि जून मंथ में थोड़ा सा चांस लेने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा एक रिस्क लेने की ज़रूरत थी, और हो सकता है कि आप लें भी। और वहीं अगस्त मंथ में आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई चांस नहीं लेना, मुझे बहुत सेफ चलना है, मुझे बहुत सिक्योर चलना है, और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों से ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है घर के कोई बड़े हैं, उनके साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उनके साथ बहुत इंटरेक्शन हो रही है। अगर प्रोफेशनल फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो भी आप अगर जॉब करते हैं, जॉब में जो अथॉरिटेटिव फिगर हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा बातचीत हो रही है। एंड यस
अगस्त मंथ में इसी तरीके की एनर्जीज रहेंगी। ओवरऑल अगस्त मंथ ठीक रहता हुआ दिख रहा है विद रिगार्ड्स टू स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और थोड़ा सा ट्रेडिशंस, कल्चर, इससे रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई ट्रेडिशनल, कोई कल्चरल चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। बहुत लकीर के फ़कीर भी इस टाइम पे आप हो सकते हैं, बहुत फिक्सेटेड रिजिड भी हो सकते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो ये था वाइसेस आप लोगों के लिए 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2025 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।